नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। नक्सल पीड़ित बच्चों के स्कूलों में अब 10वीं तक होगी पढ़ाई, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। दरअसल आपको बता दें कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए खुशखबरी सामने आई है। केंद्र के सहयोग से नक्सल पीड़ित एवं अभिवंचित वर्ग के परिवारों के बच्चों, अनाथ एवं एकल माता पिता के बच्चों के लिए संचालित नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय में अब 10वीं कक्षा तक पढ़ाई होगी। बता दें केंद्र ने इन 26 स्कूलों को अपग्रेड करने के राज्य सरकार के प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। साथ ही इनमें शिक्षकों एवं अन्य कर्मियों के 416 पदों पर स्वीकृति देते हुए इनके लिए मानदेय की राशि पर भी अपनी सहमति दे दी है। शिक्षकों एवं अन्य कर्मियों को मानदेय व अन्य संसाधनों पर खर्च होने वाली कुल राशि में 60% राशि केंद्र सरकार देगी, जबकि शेष का वहन राज्य सरकार को करना होगा। जानकारी के मुताबिक केंद्र ने प्रत्येक स्कूल में एक वार्डन, कक्षा 1 से 8 के लिए 4 पूर्णकालिक शिक्षक, कक्षा 9 एवं 10 के लिए 2 पूर्णकालिक शिक्षक, 3 अंशकालीन शिक्षक, 1 लेखपाल, 1 मुख्य रसोइया, 2 सहायक रसोइया तथा 2 आदेशपाल सह सुरक्षा प्रहरी की नियुक्ति की स्वीकृति दे दी है। खरसावा गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे सीएम हेमंत सोरेन, सभा को करेंगे संबोधित। ये है तैयारी। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड के खरसावा के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए 1 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खरसावा पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री यहां दोपहर करीब 1 बजे खरसावा शहीद वेदी पर पहुंचकर पारंपरिक विधि विधान के साथ शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसे लेकर खरसावा विधायक दशरथ गागराई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले और शहीद दिवस में शामिल होने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खरसावा दिवस में शामिल होने की अपनी सहमति दे दी है। खरसावा विधायक दशरथ गागराई ने बताया कि खरसावा शहीद वेदी पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शहीद पार्क के पास स्थित फॉरेस्ट मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान झारखंड के अन्य मंत्री और विधायक भी मौजूद रहेंगे। झारखंड के विधानसभा का शीतकालीन सत्र समाप्त होने के बाद खरसावा पहुंचे विधायक दशरथ गागराई ने शनिवार को खरसावा शहीद दिवस की तैयारी का जायजा लिया। विधायक ने खरसावा पार्क पहुंचकर शहीद दिवस की तैयारी के संबंध में जानकारी ली। इस दौरान विधायक पार्क की साफ सफाई, रंग रोगन एवं ग्रीनरी के कार्य को ससमय पूर्ण करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि शहीद पार्क में किए जा रहे रंग रोगन व पौधारोपण कार्य की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिया। पुरानी पेंशन योजना को मिल रहा भरपूर समर्थन, राज्य कर्मियों ने की 1 लाख से अधिक आवेदन। दरअसल आपको बता दें कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत आने वाले सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत लाने के झारखंड सरकार के कयावत को राज्य कर्मियों ने भी पूरा समर्थन दिया है। भविष्य निधि निदेशालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 1,01,412 राज्य कर्मी कर्मचारी पोर्टल पर इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं। झारखंड में 1 दिसंबर 2004 के बाद नियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारी नई पेंशन योजना के दायरे में है। इसके तहत आने वाले 1,14,326 कर्मचारी को झारखंड सरकार ने पुरानी पेंशन और नई पेंशन योजना में से किसी एक विकल्प को चुनने के लिए कहा है। भविष्य निधि निदेशालय ने इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम समय सीमा 31 दिसंबर तक रखी है। बता दें कि झारखंड सरकार ने 1 सितंबर से राज्य के सभी कर्मचारियों को उनके मर्जी से पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए अधिसूचना जारी कर रखी है। 1 दिसंबर 2004 के पहले नियुक्त सभी कर्मचारी पहले से ही पुरानी पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं। पुरानी पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को अंतिम मासिक वेतन का आधा पेंशन के रूप में मिलता है। नई पेंशन योजना में ऐसी सुविधा नहीं है। कोरोना के बढ़ते खतरों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की तैयारी जोरों पर, वैक्सीनेशन पर जोर। दरअसल आपको बता दें कि देश के कुछ हिस्सों में कोविड के नए वेरिएंट के दस्तक को देखते हुए जिले में स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी शुरू कर दिया है। इसे लेकर अब तक वैक्सीन की दूसरी और प्रिकॉशन डोज लगवाने वाले वंचित लोगों को वैक्सीनेट करने पर जोर दिया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने नए वैक्सीनेशन सेंटर शुरू करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके अलावा कोविड को लेकर चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए मॉक ड्रिल आयोजित कर प्रशिक्षित करने की भी तैयारी चल रही है। सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार ने कहा कि कोविड से निपटने के लिए संसाधनों की कमी नहीं है। कोरोना काल में 500 LPM और 100 LPM के एक ऑक्सीजन प्लांट लगे हैं। दोनों ऑक्सीजन प्लांट चालू हालत में है, जबकि वेंटिलेटर युक्त बेड और ICU भी है। सिविल सर्जन डॉक्टर ने बताया कि उन्हें सिर्फ चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मियों की रिचार्ज करने के लिए मॉक ड्रिल कराना है। मॉक ड्रिल जल्द ही कराया जाएगा, जिससे कोविड की आपात स्थिति में चिकित्सक व कर्मियों की दक्षता का पता चल सके। सीएम हेमंत सोरेन ने बाबूलाल मरांडी को बताया मुखौटा, बोले ये लोग कड़वी बात सुनने के आदि नहीं। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने युवाओं को भरोसा दिलाया कि इनके लिए रोजगार और स्वरोजगार का हर हाल में रास्ता निकालेंगे। शुक्रवार को विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन अपने बयान में उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास न तो नेता है और न ही कोई मुद्दा, तो इनसे सहयोग की उम्मीद कैसे करें। उन्होंने कहा कि विपक्ष राजनीतिक अखाड़े में मुकाबला नहीं कर पाया तो इसे दूसरे अखाड़े में ले जाने की तैयारी कर रहा है। इन्होंने नेता विहीन सदन बना रखा है, ये भी इनका षड्यंत्र है। उन्होंने कहा कि एक मुखौटा के रूप में बाबूलाल मरांडी को आगे करके औपचारिकता निभाई जा रही है। रेबिका पहाड़ी हत्याकांड, न्याय यात्रा से पहाड़ियों ने भरी हुंकार, दोषियों को मिले फांसी की सजा। दरअसल आपको बता दें कि रेबिका पहाड़ी हत्याकांड के 7वें दिन शुक्रवार को हिल असेंबली पहाड़ी महासभा का बैनर तले बोरियो में न्याय यात्रा निकाली गई। इस यात्रा का नेतृत्व अखिल भारतीय आदिम जनजाति विकास समिति के महासचिव शिवचरण मालतो ने किया। न्याय यात्रा में जिले भर से आदिम जनजाति पहाड़िया समुदाय के हजारों लोग पारंपरिक हथियार के साथ शामिल हुए। न्याय यात्रा डाक बंगला परिसर से निकलकर बोरियो बाजार से होकर डाक बंगला मोड़ होते हुए थाना तक पहुंची। इसके बाद राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रीय मानवाधिकार अनुसूचित जनजाति आयोग
आयोग, राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं पुलिस महानिदेशक के नाम थाना प्रभारी जगन्नाथ पान और बीडीओ टूडू दिलीप को मांग पत्र सौंपा गया। मांग पत्र में रबिका पालन के परिजनों को 50 लाख रुपए मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को नौकरी, हत्याकांड के आरोपी दिलदार अंसारी समेत अन्य सभी आरोपियों को विरुद्ध ST/SC 1989 अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराने, 100 का फॉरेंसिक जांच कराने, मामले की जांच CBI से कराने एवं रबिका पालन के हत्यारों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से 3 माह के अंदर सार्वजनिक स्थान पर फांसी देने की मांग शामिल है। बार काउंसिल ने कोर्ट फीस संशोधन विधेयक को नकारा, CM से मिलकर विधेयक को वापस लेने की करेंगे मांग। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड बार काउंसिल ने कोर्ट फीस संशोधन विधेयक को अस्वीकार कर दिया है और इस पर फिर से विचार करने की मांग की है। बार काउंसिल ने अपनी बैठक में विधेयक पर चर्चा की और इसके लिए एक कमेटी गठन करने का निर्णय लिया, जो इस मामले में मुख्यमंत्री और राज्यपाल से मिलकर कोर्ट फीस संशोधन विधेयक को वापस लेने की मांग करेगा। यदि बार काउंसिल की बात नहीं मानी गई तो इसके लिए वे आंदोलन करेंगे। बार काउंसिल ने संशोधित कोर्ट फीस विधेयक को स्वीकार नहीं किया है। बैठक में कहा गया कि सरकार ने जो संशोधन किया है वह सही नहीं है। संशोधन के नाम पर खानापूर्ति की गई है और इससे आम लोगों को लाभ नहीं मिलने वाला है। कोर्ट फीस में और कमी की जानी चाहिए। झारखंड जैसे गरीब राज्यों के लिए सरकार इतना फीस निर्धारित नहीं कर सकती। बता दें कि झारखंड बार काउंसिल का कार्यकाल जुलाई 2023 में समाप्त हो रहा है। बैठक में निर्धारित समय पर चुनाव कराने के लिए निर्णय लिया गया है। काउंसिल का कार्यकाल 5 साल का होता है और पूरे राज्य के अधिवक्ता चुनाव में मतदान करते हैं। कोरोना के खात्मे के लिए तैयार झारखंड, पूर्वी सिंहभूम जिले की आबादी 27 लाख, 24 लाख की हुई जांच। दरअसल आपको बता दें कि पूर्वी सिंहभूम जिले की आबादी लगभग 27 लाख है। इसमें से 24,71,262 लोगों की कोरोना जांच हो चुकी है, यानी 92%। इसमें से 71,454 पॉजिटिव मिले हैं, यानी लगभग 3%, जबकि 1,141 मरीजों की मौत हुई है। हालांकि अब फिर से कोरोना मरीजों की संख्या विश्व भर में बढ़ने लगी है। ऐसे में लोगों को अधिक सावधान रहने की जरूरत है। खासकर दूसरे देशों से आने वाले लोगों को अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। वैसे लोगों के लिए केंद्र व राज्य सरकार की ओर से विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। फिलहाल एयरपोर्ट पर वैसे लोग जांच कर अगले 14 दिनों तक आइसोलेट रहने की सलाह दी जा रही है, जिसमें कोरोना के लक्षण दिख रहे हैं। हालांकि मरीजों की संख्या में जैसे ही वृद्धि होगी तो उनकी निगरानी स्थानीय स्तर पर भी पूर्व की भांति की जाएगी। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।